देखिए, विधानसभा में तो हर जनता यही कह रही है कि इस बार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, शोषितों का बल राष्ट्रीय जनता दल, युवाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल। इस तरह 28वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग संकल्प लिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री हम लोग बना के ही पराजित हुए हैं, वो स्वीकारते हैं। और उसके पीछे जो जो भी रीज़न रहा है उस पे हमारी संगठन के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी लोग गहन अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और राजद का 28वां स्थापना दिवस सिवान में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर केक काटने का कार्य किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। जैसा कि आपको पता है कि 5 जुलाई के दिन हर वर्ष राजद अपना स्थापना दिवस मनाता है। उसी को लेकर आज सिवान जिले के राजद कार्यालय पर 28वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें जिले भर से आए हुए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पार्टी के रणनीति और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय भी लिए। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चाएं की गई कि कैसे विधानसभा चुनाव को जीतना है और क्या कुछ रणनीति तैयार करना है। इस मौके पे आए हुए कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचारधारा को रखा, अपने अपने सुझावों को रखा और आपस में एक दूसरे को कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इसकी भी कहीं ना कहीं सुझाव कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई। तो तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजद के कार्यकर्ता अभी राजद कार्यालय पर किस तरह से राजद का स्थापना दिवस मना रहे हैं और अपने सुझावों को एक दूसरे से साझा भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें फिर से एक बार कि राजद का 28वां स्थापना दिवस के मौके पर जिले भर से आए हुए कार्यकर्ताओं ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को मिठाई खिलाने का भी कार्य किए और पार्टी को कैसे 2025 में विधानसभा चुनाव में जिताना है, इसका रणनीति भी बनाया गया। और तमाम जो इसमें कार्यकर्ता आए हुए थे, जिसमें कुछ महिला नेता भी थी, उन लोगों ने भी पार्टी के मजबूती के लिए अपनी सुझाव कार्यकर्ताओं को देते हुए दिखाई दी। तो आइए हम आपको सीधे चलते हैं नगर अध्यक्ष रमेश यादव के पास, क्या कुछ कहते हैं स्थापना दिवस के अवसर पर। राजद का 28वां स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसका असर सिवान में भी देखने को मिला है। आज सिवान जिले के जो नगर अध्यक्ष हैं रमेश यादव हमारे साथ स्क्रीन पे हैं, देख सकते हैं आप। इन लोग के माध्यम से आज पार्टी कार्यालय पे धूमधाम से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि कैसे केक काटकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना दिवस मनाया गया और सभी कार्यकर्ताओं ने अपना अपना सुझाव भी दिया कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जो पार्टी का विचारधारा है उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसमें पार्टी कैसे मजबूत हो, उसका भी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की गई। तो ये हम रमेश यादव से बात करते हैं, जो नगर अध्यक्ष हैं सिवान नगर परिषद का, क्या कुछ कहते हैं, क्या पार्टी का स्थापना दिवस है आपका? सबसे पहले मैं पार्टी के स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना किए थे 1997 में। आज पार्टी का 28वां वार्षिकोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हम लोग ये सारे देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पार्टी का सिद्धांत क्या है, उद्देश्य क्या है। सिद्धांत विहीन कोई राजनीतिक नहीं होती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने शोषितों, वंचितों, गरीबों की लड़ाई जो प्रारंभ की थी, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। शोषितों के लिए लड़ना हम लोग का परम कर्तव्य है। माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कार्य करके दिखाए हैं और जो एनर्जी उनमें दिखती है, जो देश के लिए समर्पण और यहाँ की जनता के लिए त्याग दिखता है, तो आने वाला राष्ट्रीय जनता दल और बिहार प्रदेश के भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। अच्छा रमेश जी, अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, आप लोग कार्यकर्ताओं का क्या कुछ बैठक हो रहा है? देखिए, विधानसभा में तो हर जनता यही कह रही है कि इस बार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, शोषितों का बल राष्ट्रीय जनता दल, युवाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल, इस तरह की बातें हर जगह निकल के आ रही है। इस समय कोई भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं दिख रहा है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। और हम लोग आज
28वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग संकल्प लिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री हम लोग बना के ही निश्चिंत होंगे। अच्छा रमेश जी, देखा जाए तो अभी लोकसभा चुनाव में पार्टी को बहुत बड़ा झटका सिवान में लगा है। उसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, इनकार भी नहीं किया जा सकता है, और वैसा ही चुनौती कुछ 25 में भी देखने को मिल सकता है। अगर सब कुछ सही नहीं रहा, जो आप लोग का बेस है, एमवाई समीकरण है, वो सिवान में पूर्ण रूप से टूटते हुए दिखाई दिया है लोकसभा चुनाव में। अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो विधानसभा चुनाव में क्या आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा का जो बात है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो भी सच्चाई है और इसको नकारा नहीं जा सकता है। हम लोग पराजित हुए हैं, वो स्वीकारते हैं, और उसके पीछे जो भी रीज़न रहा है उस पे हमारी संगठन के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी लोग गहन अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे, और नहीं चाहेंगे जो बात हम लोग के साथ गुजर गई वो फिर दोहराई जाए। अच्छा, हम नगर के अध्यक्ष हैं, नगर में काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई है रमेश यादव को कि पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव में सिवान सदर में जो आंकड़ा आया, आप भी देखे होंगे, संतोषजनक नहीं था। काफ़ी स्थिति यहाँ पे खराब थी राजद का सिवान सदर में, जबकि यहाँ का स्थानीय विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी। तो कैसे इस चुनौती को आप लोग झेल पाइएगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव का मैंने पहले ही बात कह दिया था कि लोकसभा चुनाव में कुछ मामला अलग होता है और विधानसभा में अलग होता है, और जो भी मतलब रिजल्ट आया है वो संतोषजनक नहीं है। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह का दोबारा बात नहीं हो। पिछले मर्तबा हम लोग जीत हासिल किए थे यही विधानसभा सीट से, और आने वाले भी इसी सिवान सदर से हम लोग जीत निश्चित करेंगे। क्या कुछ कहना चाहिएगा सभी कार्यकर्ताओं और राजद समर्थकों को? पार्टी का स्थापना दिवस था आज, उसको लेकर मैं सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता से ये आग्रह निवेदन करूंगा कि परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लोक कल्याण के लिए राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किए थे। उनके पीछे क्या उद्देश्य था? वो गरीबों, वंचितों, शोषितों, अकलियतों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े। वो अकेला चले थे और एक कारवां बन गया। आप सब माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ कदम से कदम मिला के उनको भावी मुख्यमंत्री बनाइए, जिससे हम सब का, बिहार का गौरव बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।